जो सच है मैं वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी हत्या में शामिल हो। कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আজকে আমরা তুলে ধরেছি রাজাত শর্মা এবং ইয়োগী আদিত্যনাথের কথোপকথন। রাজাত শর্মাকে আপনারা চেনেনই, যে যিনি কোর্ট হাজিরায় ডেকে প্রত্যেক সেলিব্রিটিকে এবং প্রত্যেক নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন এবং প্রশ্ন করে। তো ওনার শোয়ের মধ্যে ইয়োগী আদিত্যনাথকে ডেকে যেসব কথাগুলো বলা হয়েছে এবং সেই সব কাজগুলো আদিত্যনাথ করে রেখেছে, তারপরেও তিনি ভয়ে সেই কথাগুলোকে ইনকার করে দিচ্ছে, মানে মানতে বাধ্য না। উনি বলতে চাইছেন যে আমি এইসব কথা বলি নাই এবং আমি এইসব কাজ করিনি। চলুন সে ভিডিওকে দেখে আসি আমরা। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, ভিডিওর মধ্যে অনেক শিক্ষা আছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন এখন ভিডিওটা দেখা যাক। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है मैं वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी हत्या में शामिल हो। कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना, एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है,
जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है, एक हिंदू का इस्लाम या ईसाइयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो रजत जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि आपके पास व्यापक अध्ययन, व्यापक अनुभव भी है। देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है, उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है, तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप सवाल करिए। और मेरा सवाल आपके उस बयान को लेकर है। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है, और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट,
ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहाँ भगवा दे रहे पहने हैं? साधु को? हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता, तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है। और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। देश के दंगों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं? 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की, उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी योगी जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं, तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की, जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना ये चाहते तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है फिर? হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা যদি রাজত শর্মার ভিডিও থেকে কিছু শিখতে চান এবং রাজত শর্মার ভিডিও থেকে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আপনি যদি একটা মুসলিম হয়ে থাকেন, তো আপনি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো